ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम वंशी विभूषित कणान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसमें आज कुछ नए लोग भी आए हुए हैं जो 2 रोज पहले नहीं थे, इसलिए मैं एक पैराग्राफ ऊपर से थोड़ा व्याख्यान कर रहा हूं। उपलब्धौ जतनः क्रियताम्, माने उपलब्धि माने प्राप्ति, प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। महान शब्दस्य प्रयोग विषय, माने शब्द का प्रयोग क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीप वाली यह पृथ्वी है। त्रयो लोका, 3 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक। चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं। सांगा माने उनके 6 अंग हैं। सरहस्या, रहस्य का मतलब होता है यहाँ उपनिषद, उपनिषद के सहित। बहुधा भिन्ना, ये जो 4 वेद हैं से बहुत शाखाओं से युक्त हैं। उनमें एक शतमध्वर्जु शाखा, उनमें अध्वर्जु माने यजुर्वेद, उनमें यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। सहस्र वर्तमा सामवेदा, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। एक विंशतिधा वाहवृक्षम, वाहवृक्षम का मतलब होता है जिस वेद में बहुत ऋचाएं हो, ऋचाओं का समूह जहाँ हो, बहुत ऋचाएं जिस वेद में हो उनको वाहवृक्ष कहा जाता है। तो वाहवृक्ष का मतलब हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत ऋचाएं हैं, तो ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं। नवधा थर्वणो वेदः, और अथर्ववेद की शाखाएं 9 संख्या में हैं। वाको वाक्यम, वाको वाक्यम का होता है उक्ति और प्रत्युक्ति। वाको वाक्यम का अर्थ होता है उक्ति और प्रत्युक्ति। इतिहास, अब इतिहास क्या है, पुराण क्या है, आगे हम कहेंगे। इतिहास, पुराण, वैद्यक, वैद्यक माने आयुर्वेद शास्त्र इत्यादि शब्द के महान प्रयोग के क्षेत्र हैं। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम अननुनिशम्य, इतने बड़े शब्द के प्रयोग क्षेत्र को बिना अनुशीलन किए हुए संति अप्रयुक्ता, शब्द हैं लेकिन अप्रयुक्त है, ऐसा कहना इति वचनम, ऐसा वचन माने ऐसा कथन जो है सो केवल साहस मात्र को दिखाता है। अब इस पर प्रदीपकार कहते हैं जो बाको वाक्यम, बाको वाक्यम इस शब्द से क्या अर्थ प्रतीत होता है, तो उक्ति प्रत्युक्ति, उक्ति प्रत्युक्ति रूप जो ग्रंथ है उसे बाको वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर दिया गया है, तो वही है उक्ति प्रत्युक्ति रूप ग्रंथ। जैसे किंस्विदापनम महत, भूमि रावपनम महत, कहते हैं जो आवपन करना माने बीज का वपन करना क्या महान काम है।
तो उत्तर में कहते हैं वह बीज का वपन जो है यदि भूमि में किया जाता है, भूमिरा वपनम महत्, तो वो महान काम हुआ। अब है इतिहास किसे कहते हैं, तो पूर्व चरित संकीर्तनम इतिहास। पूर्व में जो घटित घटना है उसको माने अपने शब्दों में जो प्रयोग किया गया है उसको इतिहास कहते हैं। पूर्व के चरित्र को जो पुनः कहा गया है, संकीर्तन माने उसे जो कहा गया है उसको इतिहास कहते हैं। वंशाद्यनुकीर्तनम पुराणम, पुराण किसे कहते हैं, जिसमें वंश आदि का माने महत्ता का वर्णन किया गया है। जैसे राम के वंश का, कृष्ण के वंश का, कहीं देवी के वंश का, कहीं शिव के वंश का, कहीं अग्नि के वंश का इत्यादि जहाँ वर्णन किया गया है उसको हम पुराण कहते हैं। ठीक है। अब उद्योत में कहा गया है जो त्रयोलोका का मतलब होता है भू भुव स्वरात्मका। भू भुव स्वर ये 3 प्रकार के लोक होते हैं। कहते हैं जब यहाँ पर लोक में भू शब्द तो आ ही गया, तो भू माने पृथ्वी, तो तब फिर अलग से सप्तद्वीपा बसुमती, बसुमती शब्द देने की क्या आवश्यकता रही, क्योंकि बसुमती का भी तो अर्थ पृथ्वी ही होती है, तो अलग से फिर बसुमती शब्द देने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो उसकी व्याख्या करते हैं इतर लोकापेक्षया बसुमत्याम शब्द बाहुल्यात तस्या पृथक व ग्रहणम। कहते हैं कि दूसरी लोक की अपेक्षा पृथ्वी जो है सो बहुत बड़ी है, और यहाँ शब्द की बहुलता भी है, यहाँ शब्द के प्रयोग करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए इनकी महत्ता को देखते हुए उनसे अलग करके इनका ग्रहण किया गया। तस्या पृथक, तस्या माने पृथ्व्या, उस पृथ्वी का अलग से भी ग्रहण किया गया। ठीक है। भुव इत्यनेन अंत्य पाताल पर्यंत संग्रह। कहते हैं यहाँ पर भुव का अभिप्राय है जो नीचे का जितना माने लोक है पाताल पर्यंत सबका ग्रहण किया जाता है। तो हमारे नजदीक नीचे में भी 7 लोक हैं। कौन कौन हैं, तो भू के नीचा है तल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कौन 7 लोक हैं, तो तल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे लोक हैं, और ऊपर में भी 7 हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, इस तरह 7 ऊपर भी हैं। 7 गुना 14, 14 मिला करके 14 भुवन कहलाते हैं। इस प्रकार 14 भुवन कहलाते हैं। ठीक है। तो 14 भुवन को आप जान लिए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं भूर्भुव स्व से ऊपर का ग्रहण किया। हाँ, स्व से ऊपर का ग्रहण किया जाएगा। जैसे भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, इस प्रकार ऊपर का ग्रहण किया जाएगा। अब है रहस्य शब्द जो दिया गया है ऊपर में, उसका क्या अर्थ हुआ, उपनिषद अथवा मनवादी स्मृति। मनवादी जो स्मृतियां हैं वे रहस्य से समझे जाएंगे। क्यों समझे जाएंगे मनवादी स्मृति, वेद निगूढ़ार्थ प्रकाशकत्वात्, वेद निगूढ़ार्थ प्रकाशकत्वात्,
वेद के जो निगूढ़ अर्थ हैं, वेद के जो महत्वपूर्ण अर्थ हैं, उन अर्थ के वे प्रकाशक होते हैं। कौन? मन्वादि स्मृतियां प्रकाशक होती हैं। वेद के जो महत्वपूर्ण अर्थ हैं, उन अर्थ के वे प्रकाशक होती हैं। इसलिए रहस्य से उन्हें भी ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। अब है आगे साहस मात्रम। साहस मात्रम का आशय क्या है वो देखिए। तो प्रकृते यदि सकल शब्द प्रयोग देशो भवता समालोचित स्यात् तदैव भवता यदि ते प्रयुज्येरन् तर्हि उपलभ्येरन् अनोपलभ्यन्ते अतो न प्रयुज्यन्ते इति आपादयितुं शक्यतया तत्प्रयोगाभावः प्रमीयते नान्यथेति। अब क्या इसका है? ऊपर में कहा गया है जो आप इतने बड़े क्षेत्र को बिना अनुशीलन किए हुए कह देते हैं जो शब्द अप्रयुक्त है, यह कहना तो केवल शास्त्र साहस मात्र है। तो उस साहस मात्र की व्याख्या कर रहे हैं कि आप यदि सकल शब्द का प्रयोग करना जानते हैं और उसके बाद सकल शब्द का जो प्रयोग देश है, सकल शब्द का जो प्रयोग देश है बहुत बड़ा देश है जो ऊपर में हम कहे हैं। उन सब देशों को यदि आपने सम्यक प्रकार अवलोकन कर लिया है, तदैव भवता यदि ते प्रयुज्येरन्, तभी यदि आपके द्वारा यह यदि कहा जाता है कि ये शब्द उपलब्ध हैं, तो यह ठीक हो बैठेगा। नोपलभ्यन्ते अतो नो प्रयुज्यन्ते। हाँ, सीधे कह देते हैं जो ये उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। यह ऐसा कहना जो है सो कहीं से ठीक नहीं है। इति आपादयितुं शक्यतया तत्प्रयोगा भाव प्रमीयते। माने ऐसा कह करके उन शब्दों के प्रयोग का अभाव का यदि अनुमान करते हैं, यह ठीक नहीं है। नान्यथा, ऐसा करना ठीक नहीं है। यदि ऐसा करना ठीक रहता तो यह उचित नहीं होता। अन्य प्रकार से बिना आलोचना किए हुए, बिना सब देश का ज्ञान किए हुए, सब शास्त्रों का ज्ञान किए हुए जो सीधे कह देना यह उचित प्रतीत नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ व्याख्या शब्द दिए गए हैं। ऊपर में कहा गया है जत्न। जत्न का मतलब क्या होता है? कहते हैं उपलब्धो जतना क्रियताम, उपलब्धि के लिए जत्न कीजिए। तो जत्न का मतलब क्या होता है? तो जत्न का मतलब होता है सकल वेद शास्त्राध्ययन रूप। सभी वेदों को सभी वेद रूप जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन करना जो है वो जत्न हुआ। देशांतर गमन रूपो वा, देश विदेशों में घूमना भी यत्न करना हुआ। समागत देशांतर व्युत्पन्न व्यक्ति पुस्तक शब्द श्रवण पठन रूपो वा, अथवा देश विदेश से जो घूम करके जो व्यक्ति आए हैं उन व्यक्ति का जो ज्ञान है, उन ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने पुस्तक पढ़ा है या सुना है या लिखा है, उसका अध्ययन करना यत्न हुआ। अथवा योगाभ्यास रूप, योग के द्वारा यदि आप अभ्यास किए हुए हैं उन शास्त्रों को, तो ये सब जत्न के रूप में आया। तो इतने बड़े कहने का मतलब है जो भगवान पाणिनि बहुत बड़े यायावर थे।
उन्होंने बहुत घूमा, और जब उन्होंने घूमा तब उनको संपूर्ण भारत के भूगोल का ज्ञान हुआ, भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने ग्रंथों में उन भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उसमें जो पहाड़, उसमें जो जंगल, उसमें जो खेत के लायक जो जमीन, उनमें वहाँ जो नदियाँ, वहाँ जो संस्कृतियाँ, वहाँ जो व्यवहार, वहाँ जो लोगों का जो आचार व्यवहार, लोगों का जो बोलना, सबका अध्ययन उन्होंने किया। सब करके तब उन्होंने यह अष्टाध्यायी रूपी शास्त्र को बनाया। इसलिए आज वो अष्टाध्यायी रूपी शास्त्र इतने विख्यात है। लोग कहते हैं कि इतने बड़े वो स्कॉलर थे, उनको के पास इतने बड़ा ज्ञान था। वो ज्ञान केवल शास्त्र को पढ़ने से ही नहीं होता है, बल्कि देश विदेश घूमने से भी होता है, और वहाँ की संस्कृति क्या है इसका भी अवलोकन करने से होता है, और वहाँ कौन कौन भाषा का प्रयोग होता है, कौन कौन शब्द का प्रयोग होता है, ये सब माने सबको जानने के बाद, अथवा जो जानकार व्यक्ति हैं उनके पास बैठने के बाद, उनसे ज्ञान लेने के बाद, उन लोगों के द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक है, उन पुस्तकों के पढ़ने के बाद तब जो कोई कुछ बात कहते हैं तो उनको व्यक्त करना कहा जाएगा। केवल वेद ही नहीं लिया जाएगा, जितने जो उनके अंग हैं सो लिए जाएंगे, उपांग हैं सब लिए जाएंगे, और माने 64 कलाएं हैं। माने विद्या के रूप में भी 18 विद्या का हमने कहा था। इस प्रकार विद्याएं अनंत हैं, कलाएं अनंत हैं, देश भी अनंत हैं, लोक भी अनंत हैं, ग्रंथ भी अनंत हैं, उनकी संस्कृतियां भी अनंत हैं। सब चीज को जानने वाला जो है वही कहेगा जो मैंने यत्न किया। सीधे बिना जाने हुए कह देगा। थोड़ा आजकल नहीं होता है जो घटा टोपो बैंकड़ा, थोड़ा कुछ पढ़ लिया हुआ कि जो मैं बहुत जानने वाला हूँ। ऐसे जानने वालों के लिए यह शास्त्रकार कहते हैं जो उनका जो कहना जो है सो केवल साहस मात्र है, उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उनको बिना अनन्विषम्य, उनको बिना आलोचना की, उनको बिना जाने हुए, उनको बिना विचार किए हुए यदि केवल यह कह देना कि ये शब्द माने इनका प्रयोग नहीं होता है, ये शब्द हैं इनका प्रयोग नहीं होता है, यह कहना कहीं से ठीक नहीं है। यह अभिप्राय है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब माने अध्वर्जु माने अध्वर्जु माने यजुर्वेद, मैंने पहले ही कह दिया है। अब बाहवृच्यम का अर्थ ऋग्वेद क्यों होता है उस पर भी विचार किए हुए हैं। बाहवृच्यम बहवृचानाम आमनाय, यह तो बाद में हुआ। बहवी बहव्यः माने ऋक ऋचो अथी मृग ऋचो ऋचः बहव्यः ऋचः माने जस्मिन, बहव्यः ऋचः जस्मिन, तो क्या कहलाएगा, तो वह वृचम और बहवृचानाम आमनायः, बहवृचों का जो आमनाय माने जो वेद, मतलब हुआ जिसमें ऋचाएं बहुत हैं वे तो बहवृच कहलाएंगे, जिनमें ऋचाएं बहुत हैं वे तो बहवृच कहलाते हैं।
और वो बहवृच से ही बाहवृच्यम बना है, बहवृच से ही बाहवृच्यम बना है। बहवृच भाव इति बाहवृच्यम, बाहवृच्यम बना है। वो बहवृचानाम आमनाय, दूसरे प्रकार से कहेंगे तो बहवृचों का जो आमनाय, आमनाय माने होता है वेद, आमनाय समामनाय ये वेद के पर्याय हैं। तो बहवृचों का जो आमनाय माने वेद, उसको बाहवृच कहते हैं। तो अब बहवृचों का आमनाय कौन हुआ? तो ऋग्वेद। आप समझ गए? बाहवृच्यम माने ऋग्वेद। अब है आगे अथर्वणा ऋषिना प्रोक्तो वेद अथर्वणा, अथर्व ऋषि के द्वारा जो कहा गया उसको अथर्वण कहते हैं। वही अथर्वण जो है सो अथर्ववेद के नाम से विख्यात है। ठीक है। वैद्यकम, वैद्यक माने चरकादिक जो ग्रंथ हैं वे वैद्यक के नाम से जाने जाते हैं। अननुनिशम माने अनालोच्य, बिना विचार किए हुए। ठीक है। अब ऊपर की सभी पंक्तियों का मैंने साफ कर दिया। अब आगे की पंक्ति, महाभाष्य की पंक्ति हम अब कर रहे हैं। एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते ते शब्दास् तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते तद्यथा शबतिर्गति कर्मा कंबोजेष्वेव भाषितो भवति विकार एवं मार्गा भाषन्ते सब इति हम्मति सुराश्रेषु रंघति प्राच्य मध्येषु गमिमेव त्वार्जा प्रयुञ्जते दातिर लवनार्थे प्राच्येषु दात्रम उदीच्येषु। अब यहाँ कहते हैं एतस्मिन् साति महति, कहते हैं इतने बड़े शब्दस्य प्रयोग विषय, इतने बड़े जो शब्द का प्रयोग विषय है, शब्द का जो क्षेत्र है, उन प्रयोग विषयों में ते ते शब्दा तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते, वे शब्द वहाँ नियत विषय के रूप में देखे जाते हैं। नियत विषय के मतलब क्या हुआ? जो वहाँ जो शब्द हैं, शब्द जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग करके उन क्षेत्रों में अर्थ होता है। वहाँ वही उन क्षेत्रों में उन शब्द का अर्थ होता है। वही शब्द यदि दूसरे क्षेत्रों में आ जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ क्षेत्र विशेष में जिस अर्थ में उनका प्रयोग होता है, तो ठीक उसी अर्थ में दूसरे क्षेत्रों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए उन शब्दों के लिए वे नियत क्षेत्र हैं। कहते हैं जैसे उदाहरण के रूप में आप दिखाइए, तो उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए क्या है, तद यथा शबतिर गति कर्मा कंबोजेष्वेव भाषितो भवति। अब देखिए शब धातु है, सब धातु का अर्थ होता है सब गतौ, माने गमनार्थक वो धातु है। वो गमनार्थक धातु का प्रयोग केवल कंबोज में प्रयोग किया जाता है। कंबोज में जो है सबति का अर्थ होता है गच्छति। वहाँ सबति का अर्थ लोग गच्छति के रूप में सबति का प्रयोग करते हैं। वहाँ धरल्ले सबति का प्रयोग होता है, तो वहाँ के लिए वो ठीक है। वही शब्द सब शब्द विकार एवं मार्गा भाषन्ते सब इति, उसी सब का जो कृदंत में प्रयोग किया गया है सबह, सबति इति सबह, उस सब का प्रयोग आर्य लोग जो हैं सो विकार के रूप में प्रयोग करते हैं। आर्य लोग, अब आर्य क्या है? तो पहले आर्यावर्त क्या है, तब आर्य क्या है, आर्य की भाषा क्या है, तो इस सब की चर्चा मनुस्मृति में है।
आर्यावर्त है हिमवद बिंध्योर मध्य जतपाक विनशनादपि तयोरेवांतरम गिरिजोरार्यावर्तम विदुर्बुधा। माने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसको आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त में रहने वाले जो हैं सो आर्य कहलाते हैं। तो वे आर्य जो हैं सो उन आर्यों के द्वारा शव का विकार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मृत के अर्थ में। विकार माने मृत, मृत व्यक्ति के रूप में शब्द सब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक जगह सब का अर्थ गच्छति के अर्थ में प्रयोग होता है, एक जगह सब का अर्थ उसी सब का अर्थ माने आर्य क्षेत्र में मुर्दा के अर्थ में प्रयोग होता है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अब देखिए उससे अतिरिक्त भी देखिए हममति सुराष्ट्रेषु। अब हम धातु जो है वह भी गत्यर्थक धातु है, वह भी गत्यर्थक धातु है हम गतौ। तो हममति का प्रयोग सौराष्ट्र के में होता है, माने सौराष्ट्र जो हो गया गुजरात आदि जो गुजरात प्रदेश जो हो गया उधर गच्छति के बदला में हममति का प्रयोग होता है, करले होता है। गच्छति का प्रयोग करना कोई अपराध है सो बात नहीं, लेकिन वहां व्यवहार में हममति का प्रयोग गच्छति के रूप में होता है। तो वहां सौराष्ट्र में हममति का प्रयोग होता है। रंगहति, अब रंग ही धातु जो है वो भी गत्यर्थक है। अब देखिए गत्यर्थक धातु तो बहुत है धातु पाठ में, तो उसका अलग अलग प्रयोग दिखा रहे हैं शास्त्र का। अब रंगहति जो है उसका प्रयोग प्राच्य देश के पूर्वी भाग में और कुछ कुछ मध्य भाग में भी रंगहति का प्रयोग होता है। गच्छति के बदले में रंगहति का प्रयोग वो देखा जाता है। कहते हैं गमिमेव तु आर्या प्रयुंजते, और आर्य लोग हैं वे गम धातु का अक्सर प्रयोग करते हैं। उसी के अर्थ में जो गम धातु है उस गम धातु का प्रयोग आर्य लोग अक्सर करते हैं। ठीक है, तो देखिए माने एक ही अर्थ वाले अनेक धातु हैं और उन अनेक धातुओं का अनेक क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रयोग होता है। ये जब तक उन क्षेत्रों का ज्ञान लोग नहीं रखेंगे तब तक यह कैसे समझेंगे जो उस क्षेत्र में यह प्रयोग होता है, इस क्षेत्र में यह प्रयोग होता है। केवल कूप मंडूक बन करके अपने ही क्षेत्र को देख करके कह देंगे कि ओ यह तो गलत है अथवा इसका प्रयोग नहीं होता है, यह कहना ठीक नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने अनेक उदाहरण दे करके समझाया है। ठीक है। अब आगे आइए दातिर लवनार्थे प्राच्येषु दात्रम उदीच्येषु। कहते हैं कि दो अवखंडने धातु है उससे द्यति बनता है, तो उसी का दाति भी बनता है। तो जाति तो दाति ही लवनार्थे, लवन माने खंडन, खंडन करने के अर्थ में दाति शब्द का प्रयोग देश के पूरब भाग में होता है। देश के पूरब भाग में दाति का प्रयोग होता है खंडन करने का अर्थ में, काटने के अर्थ में। और उसी का प्रयोग देश के उत्तर भाग में दात्र के रूप में, दो धातु का दात्र के रूप में प्रयोग देखा जाता है। दात्र का मतलब हुआ खंड करने का साधन, खंड करने का जो साधन हुआ वह दात्र कहलाता है। स्त्रण प्रत्यय के द्वारा दात्र बनता है, तो उसका अर्थ होता है दाति अनेन इति दात्रम, जिसके द्वारा खंडन किया जाता है, काटा जाता है। जैसे हसुआ वगैरह जो है तो उसको हम लोग दात्र कहते हैं।
अपने यहाँ उसको हम धात्र कहते हैं। तो धात्र के रूप में वही दा धातु का प्रयोग किया गया है उत्तर के भाग में। तो इस प्रकार यह देखा जाता है जो एक ही सब धातु का अनेक अर्थों में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है जीव तो मृता। अब कहते हैं विकार किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो देखिए दोनों में अंतर क्या है। जीवतः अमृतावस्था क्या है, जीव धातु का अर्थ है जीव प्राण धारण, उसका स्पष्ट अर्थ है प्राण धारण करना। अमृत का अर्थ क्या है, मृग प्राण त्यागी, स्पष्ट अर्थ हो जाता है। एक जगह है प्राण को धारण करना, एक जगह है प्राण का त्याग करना। जो प्राण धारण करने वाले हैं वो जीवात्मा कहते हैं। जो प्राण धारण करने वाले नहीं है, जो प्राण त्याग किए हुए हैं वो मृतात्मा कहलाते हैं। तो जीवात्मा से मृतात्मा हो जाना यही विकार हुआ। ठीक है। अब भाष्य में आगे कहा गया है कि ये तस्मिन् इत्यादि पदानाम अयम आशय, इसका यह आशय है क्या कि एक एवं धातु देश भेदेन विभिन्नार्थे प्रयुज्यते। एक ही धातु जो है तो देश भेद से विभिन्न अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जो मैंने पहले कहा है। तथा एकस्मिन् एव अर्थे देश भेदेन विभिन्न धातु विभिन्न शब्दश्च प्रयुज्यते। तथा उसी प्रकार एक अर्थ में देश भेद से विभिन्न धातु और विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः अतएव सकल शब्द प्रयोग देशान अनालोच्य ऊचे इत्यादि शब्दा अप्रयुक्ता इति कथनम न युक्तम। इसलिए संपूर्ण शब्द का जो प्रयोग क्षेत्र है, देश है, उसको बिना अनुशीलन किए हुए उष, तेरह, पेच इत्यादि जो चक्र इत्यादि जो शब्द हैं उनको अप्रयुक्त कह देना यह युक्त नहीं है। ठीक है। अब व्याख्ये शब्द है प्रयोग विषय माने प्रयोग देशे, नियत विषया नियतार्था, गति कर्मा गत्यर्थ का। अब अंतिम में यह कह रहे हैं जे चाप्येते भवतो अप्रयुक्ता अभिमत्ता शब्दा एतेषां प्रयोगो दृश्यते। माने जिसको आप अप्रयुक्त मानते हैं, आपके द्वारा जो अप्रयुक्त माना गया है उस 13 पेच चक्र है, उन शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। कहते हैं क्व, कहाँ देखा जाता है, तो वेद में देखा जाता है। कहाँ उदाहरण देते हैं तद्यथा सप्तास्ये रेवती रेव दुख जदवो रेवती रेवत्याम तमुख जन्मे नरः सुत्यम ब्रह्मचक्र जत्रा दशक्रादरसम तनूनाम। अब वेद में उख शब्द का प्रयोग सप्तास्ये रेवती रेव दुख में मिलता है। उसी प्रकार उख शब्द का प्रयोग तद्वो रेवती रेवत्याम तमुख में मिलता है। उसी प्रकार चक्र का प्रयोग जन्मे नरा श्रुत्यम ब्रह्म चक्र इसमें मिलता है। उसी प्रकार ये जो है चक्र का दूसरा भी दिखाए हैं, चक्राजरसम तनूनाम, यहाँ पर भी मिलता है। इस प्रकार वे उन शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, इसलिए वे अप्रयुक्त हैं यह कहना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर वाक्य शब्द में आ गया एते उसे इत्यादि शब्दा भवता आक्षेपकस्य दृश्यते इति मया समाधात्रित। हमारे हम जो समाधान करता है वे इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं वेद में, यह समाधान हुआ। अब इसको यह प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे अगला प्रकरण होगा। तो कुछ अब तो समय भी कम है, तो कुछ माने उत्तर आप लोग दें। अब लोक किसे कहते हैं, थोड़ा रविरंजन जी आप कह सकते हैं इस पर, लोक किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। लोक, लोक किसे कहते हैं, नहीं सुन रहे हैं? ठीक है,
अब लोग किसे कहते हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हाँ अच्छा, माने विभव जी कह सकते हैं लोग किसे कहते हैं? अच्छा तो आगे बढ़िए। अच्छा ये नाम गुरु जी प्रणाम, हम कहेंगे। हाँ कहिए कहिए, लोग किसे कहते हैं? हाँ हाँ, लोकस्य परिभाषा हाँ अर्थस्य समुचितम रूपम अवगमाय यह शब्द प्रयुक्ता भवति सह एव भाष्यानुसारे न अत्र लोकः। वाह वाह, साधु साधु साधु। अच्छा कल्पस्य कियंतो भेदा, प्रकाश जी आप कहेंगे? जी जी कल्पस्य कियंतो भेदा। जी जी कल्पस्य चत्वारो भेदाः सन्ति। अच्छा अच्छा श्रौतसूत्रम, धर्मसूत्रम, गृह्यसूत्रम, शूलसूत्रम। अच्छा अच्छा, शाश्वत एक सत मध्वर्य शाखा इत्यस्य का अर्थ जल्दी कहिए। एक शतमध्वर्युः शाखा इत्यस्य अर्थः हाँ एक शाखा। अच्छा, आवाज स्पष्ट नहीं है। आदित्य विद्या कतिभिः प्रकारे उपयुक्ता भवति। आदित्य विद्या चतुर्भि प्रकारे। हाँ कौन कौन नहीं कह सकते हैं? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन। ठीक है आगे बढ़िए। हाँ अच्छा, बाहवृच्यम इति शब्दस्य अर्थः कः? शालिनी शालिनी बाहवृच्यम इति शब्दस्य अर्थः कः? ऋग्वेद। ठीक। अच्छा सप्त सिंधवः इत्यस्य अर्थः कः? शालिनी के बहिन जे छथि रचना, रचना सप्त विभक्ति। हाँ सप्त विभक्ति। अच्छा पंच 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 नखा भक्ष्या, इसका उत्तर कोई दे सकते हैं? 5 नख जी वाले जी हाँ हाँ उसमें कौन कौन आते हैं? करहा, शाही, खड्गी, कछुआ, गोधा। वाह वाह वाह, ठीक। अच्छा अब तो समय नहीं है तो अच्छा एक और है भद्रे खाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। तो संक्षेप में कोई कह सकते हैं? भद्रे शाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। समय नहीं कम है। जी जी जो व्याकरण के अनुसार शब्द प्रयोग करते हैं या शब्द और अपशब्द की विवेचन करते हैं, उसकी उनके वाणी में लक्ष्मी निवास करती है। भद्रा लक्ष्मी कल्याणकारिणी लक्ष्मी वैयाकरणानां वाची अधिनिहिता वासं करोति। अधि माने अधिक रूपेण निहिता। हाँ ठीक है। आज